समतल की एक्सरसाइज में हो सकता है कि आपके पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर की सीक्वेंस और हमारे पास जो बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर की सीक्वेंस कुछ अलग हो, इसलिए आप क्वेश्चन नंबर का सीक्वेंस मिला के तब उसको देखिएगा। तो इसमें तो इसके एक्सरसाइज में दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्लेन का इक्वेशन दे दिया है और कह रहा है कि उनके अभिलंब का डायरेक्शन कोसाइन यानी ABC के जरिए LMN निकालना है। तो इसमें दिया क्या है दूसरे वाले में, इसमें प्लेन का यानी समतल का समीकरण दिया है। x + 2y - 3z + 12 = 0। अब कह रहा है कि इसके अभिलंब का डायरेक्शन कोसाइन, तो यहाँ अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो दिया है 1, यानी x y z के जो गुणांक होते हैं वह अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो होता है। यहाँ पे a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -3। तो यल का मान हो जाएगा a/√a² + b² + c² से, यानी a/√1 + 4 + 9, यानी यहाँ पे 1 है तो 1/√13। इसी प्रकार m की वैल्यू ये हो जाएगा b/ तो b की वैल्यू इतना बाई 13 और n का मान -3/√13। अरे 13 नहीं होगा, 14 होगा यहाँ पे। फिर तीसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि मूल बिंदु से किसी समतल पर डाले गए लंब का दिग अनुपात, मतलब अभिलंब का यानी अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो दिया है -3, 2 और 6। और कह रहा है कि यदि मूल बिंदु से समतल तक की दूरी 7 हो तो समतल का समीकरण, मतलब ABC का मान दिया है और मूल बिंदु से समतल तक की दूरी मतलब स्मॉल p दिया है। तो इसमें अभिलंब रूप वाला समतल का समीकरण लगेगा। तो पहले LMN चाहिए उसके लिए, तो ये ABC दिया है। यानी a की वैल्यू -3, b = 2। तो यहाँ L की वैल्यू हो जाएगी यानी a/√a² + b² + c² से -3/√9 4 36 यानी -3/7। m की वैल्यू इसी तरह 2/7 और n की वैल्यू 6/7। और इस क्वेश्चन में p = 7 दिया है। तो समतल का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाएगा नॉर्मल फॉर्म वाला यानी अभिलंब रूप वाला, LX MY NZ P। तो यहाँ पे सबका मान यानी -3x/7, 2/7y, 6/7z = 7, -3x, 2y, 6z = 49। यही समतल का समीकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 2 - 3 4 से होकर जाता है तथा बिंदु 3 4 -1 और 2 -1 5 को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। मतलब इसमें कह रहा है कि एक समतल है जो कि इस पॉइंट से होकर जाता है, यानी 2 - 3 4 से होकर जाता है
एक लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, जो कि ये लाइन इन दो बिंदु से, जिसका निर्देशांक इसमें दिया है 3, 4, -2, और दूसरा दे रहा है, सॉरी ये गलत, 3, 4, -1 है, और ये 2, -1, 5 है। इसका समीकरण तो इसके लिए पहले इसके अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो, यानी अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो मतलब ABC, ये हो जाएगा इसमें से इसको माइनस करते हुए, क्योंकि दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का डायरेक्शन रेशियो उनके पॉइंट के डिफरेंस को बोलते हैं। तो 3 - 2 यानी 1, फिर 4 - 1 यानी ये हो जाएगा 5, फिर इतना माइनस ये यानी ये 6। ये हो गया इसके अभिलंब का। जब अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो पता है और पॉइंट पता है तो समतल का समीकरण ये हो जाएगा a - x - x1 वाले से b y - y1, यानी इस फार्मूले से निकालो आप, ये 1x - 2 5 y माइनस ये वाला y1 3 -6 z - z1 यानी ये 4, यहाँ पे x - 2 5 5 + 15 6z और 24, ये हो जाएगा x + 5y - 6z -2 ये 13 प्लस में, और ये क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 2, 2, 2 से होकर जाता है तथा रेखा इतने पर लंब है, यानी समतल पर ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, यानी ये उसका अभिलंब होगा। 6 वाला कह रहा है ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है और इसका इक्वेशन दे दिया है x - 2/4 y - 2/0 और z - 2/6, कुछ इस तरह है। और ये समतल बिंदु 2, 2, 2 से होकर जाता है, तो ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर यानी ये अभिलंब हुआ, और ये जो रहता है ये इस अभिलंब का डायरेक्शन रेशियो होता है, यानी ABC का मान ये हुआ। तो यहाँ पे समतल का समीकरण ये 4x - 2 + 0x y - 2 और +6 z - 2, इसको सॉल्व कर देना, जो आएगा वही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि समतल 2x - 3y + 4z + d = 0 द्वारा अक्षों पर कटे हुए अंतःखंड की लंबाई को ज्ञात करो यदि वह बिंदु 4, 0, 4 से होकर जाता है। इसमें जो समतल है यहाँ सिंस 2x 3y + 4z + d = 0 बिंदु 4, 0, 4 से होकर जाता है। जब इस पॉइंट से होकर जाएगा तो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा, यानी 2 × 4 3 × 0
4 इंटू 4 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से d की वैल्यू नहीं 8 और ये 16 यानी -24। तो अतः समतल का समीकरण, तो d की वैल्यू उठाकर इसमें रख दो आप। तो ये 2x 3y प्लस 4z प्लस माइनस हो जाएगा 24। फिर इसके बाद कह रहा है कि इस समतल द्वारा अक्षों पे कटे हुए अंतःखंड की लंबाई, तो इसे अंतःखंड रूप वाले समतल के समीकरण में ब्रेक करो आप। तो ये कांस्टेंट पहले इस तरफ, तो यहाँ पे 1 लाने के लिए 24 से सब में डिवाइड, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ पे y अब इसे ब्रेक कर देंगे तो 1 y, ये -8 नीचे और ये 6 इज इक्वल टू ये। तो यहाँ पे लिखा क्या जाएगा, अक्षों पर कटा अंतःखंड कटा अंतःखंड 12 -8 तथा 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक समतल अक्षों को बिंदु ABC पर मिलता है। पहले क्वेश्चन नंबर 8, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो अक्षों को 4, 6, -3 इकाई के अंतःखंड पे काटता है। इसमें इस तरह समतल का समीकरण ज्ञात करना है, जबकि अक्षों पे कटे हुए अंतःखंड की माप दिया हुआ है। ये दिया है 4, 6 और ये -3। तो इस फॉर्म में यानी समतल का समीकरण ये अंतःखंड वाले से यानी x/4 y/6 प्लस z/-3 इज इक्वल टू 1। अब आगे एलसीएम लेके आप सॉल्व कर देना। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक समतल अक्षों को बिंदु ABC पर मिलता है। यदि त्रिभुज ABC के केंद्रक का निर्देशांक 6, 3, -3 है तो उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। यानी 9 में फिगर तो इसी तरह, इसमें कह रहा है कि एक कोई प्लेन है, ABC पर काटता है। चलो, जब इस पे काटता है तो इसका अगर ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं A है, ये A, 0, 0। अगर ये B है तो इसका निर्देशांक 0, B, 0 और ये C है तो इसका निर्देशांक 0, 0, C होगा। अब इसके केंद्र का निर्देशांक अगर निकाला जाए तो केंद्रक का निर्देशांक मतलब हो जाएगा कि तीनों शीर्ष के x वाले कोऑर्डिनेट को जोड़कर बाई 3 यानी A0 + 0/3। फिर इसी तरह y वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, तीनों y को जोड़कर बाई 3 और z के लिए तीनों z को जोड़कर बाई 3 यानी इतना। जबकि निर्देशांक दिया क्या है 6, 3, -3 यानी ये बराबर होगा 6 के, ये होगा 3 के और ये -3 के। तो A/3 इज इक्वल टू 6। तो A की वैल्यू यहाँ से 18। फिर B/3 इज इक्वल टू 3, तो B की वैल्यू 9। फिर C/3 इज इक्वल टू -3, तो C की वैल्यू -9। इस तरह समतल का समीकरण ये हो जाएगा x/18 y/9 प्लस z/-9 इज इक्वल टू 1। इसको